चैतन्य श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवत गीता 12वां अध्याय से हम कर रहे हैं। श्लोका कौन सा श्लोका नंबर है? 220th। यस पूजी 20 लास्ट श्लोका है। यस। ये तु धर्मामृतम् इदं यथोक्तं पर्युपासते, श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रियाः। जो इस प्रकार के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय है। तो भगवान फाइनली ये बात कह रहे हैं, भगवान के लिए अत्यंत प्रिय वो व्यक्ति है जो कि इस पद पर विश्वास के साथ जो चलता है। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद तात्पर्य के अंतर्गत लिखते हैं, इस अध्याय के विषय में एक संक्षिप्त में सार देते हुए प्रभुपाद कहते हैं, In this chapter, it is decided that through good association, one develops attachment for pure devotional service and thereby accepts a bona fide spiritual master, and from him begins to hear and chant and observe the regular principles of devotional service with faith, attachment and devotion. इस अध्याय के अंतर्गत ये देखा गया है या ये समझाए गए हैं कि अगर सही प्रकार की संगति हो, उस संगति की सहारा से एक व्यक्ति शुद्ध भक्ति के प्रति आसक्ति उत्पन्न करेगा, तद्वारा श्री गुरु के निर्देशन में चलते हुए वो श्रवण और पठन अच्छा से करेगा और भक्ति का सारा नियमों का ढंग से पालन करेगा, विश्वास और आसक्ति के साथ। ये सारा कुछ संभव हो पा रहे हैं भक्तों की संगति से। वैसे भक्ति के अंतर्गत भक्तों की संगति मूल है। अन्य जगह इस प्रकार से भी कहा जाता है, भक्ति का जन्म स्थान जो होता है वो भक्तों का संगति कहा जाता है। मतलब हर किसी का जन्म स्थान होता है ना, जैसे भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान मथुरा है, बलराम जी के जन्म स्थान गोकुल है, उसी प्रकार से भक्ति का जन्म स्थान क्या है? भक्तों की संगति है। भक्तों की संगति में ही भक्ति प्रकट होता है, एंड उस संगति में ही भक्ति प्रकट भी होता है और भक्ति बढ़ेगा भी उसी संगति में। इसलिए जिस संगति में भक्ति प्रकट होगी और भक्ति का पोषण मिलेगा, उस संगति को आप जैसे छोड़ेंगे देन फिर भक्ति का पोषण मिलना बंद हो जाएगी। इसलिए व्यक्ति का प्रगति रुक जाता है अगर भक्तों की संगति छोड़ जाने पर। इसलिए भक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है भक्तों का संगति में हमेशा रहना। अगर इस बात को आप कैसे भी करके अगर इंश्योर कर सकेंगे, हमेशा अपने आप को भक्तों की संगति में रख पाए, देन फिर
बाकी सारे क्रियाएं अपने आप चालू हो जाएंगी। क्योंकि जैसा कहा ही जाता माधव में कि श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया। श्रद्धा होने पे व्यक्ति साधु संग में आने की इच्छा रखेगा। श्रद्धा की वजह से व्यक्ति साधुओं की संगति लेने के लिए आएगा। एंड जब वैसा साधुओं की संगति में आने पे साधु क्या करेगा, उन्हें भजन क्रिया में लगा देता है। एंड जो भी व्यक्ति इस प्रकार से भजन करने लगता है देन उनकी अनर्थ कटने लगता है, एंड वही अनर्थ निवृत्ति है। एंड जैसा अनर्थ कट जाती है तो वैसा उनकी श्रद्धा और दृढ़ हो जाती है, वो निष्ठा तक पहुंच जाता है। उस प्रकार से भक्ति में एक एक कदम धीमे धीमे अग्रसर होने लगता है, अगर व्यक्ति अपने आप को हमेशा इस प्रकार की साधु संगति में अपने आप को रख सके तो। इसलिए बाकी भक्ति में बाकी आप कुछ कर पाए नहीं भी कर पाए, बट कम से कम इतना तो कर ही लीजिए कि अपने आप को हमेशा संगति में रखने का प्रयास करें। कैसे मैं अपने आप को संगति में रख सकता हूँ, इसका विचार करो। कहीं पर भी मान लीजिए कहीं पर ट्रैवल भी कर रहे हैं, वहां पर मुझे संगति कैसे मिलेगा। मान लीजिए आपकी कहीं जॉब ट्रांसफर हो रहा है तो वहां सोचना चाहिए कि ठीक है मेरा जॉब तो वहां पर ट्रांसफर हो रहा है, वहां पर क्या संगति का कोई व्यवस्था है या नहीं। संगति नहीं है तो वो कुछ भी क्यों ना हो वहां पर जाओ ही मत। क्योंकि श्री चैतन्य चरितामृत के अंतर्गत साधु संगति के विषय में इस प्रकार से कहते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय के बीच में जब जो चर्चा चल रहा था उसी के अंतर्गत एक प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है, इस दुनिया के अंतर्गत सबसे मूल्यवान चीज क्या है, सबसे मूल्यवान चीज क्या है। देन उसके उत्तर में श्री रामानंद राय कहते हैं, इस दुनिया के अंतर्गत सबसे दुर्लभ और सबसे मूल्यवान चीज है भक्तों की संगति। इससे और कोई दुर्लभ और कोई मूल्यवान चीज नहीं इस दुनिया के अंतर्गत। एंड फिर महाप्रभु ये भी बात पूछते हैं, इस दुनिया के अंतर्गत सबसे बड़ा नुकसान क्या है। भक्तों को संगति छूट जाना। अगर किसी भी परिस्थिति में अगर थोड़ा धन की कमाई करने के चक्कर में आप ऐसा स्थान पर चले गए हैं जहां पर कोई संगति की संभावना ही नहीं, इसका मतलब आपको माया ने धोखा दे दिया। चॉकलेट दिखाकर डायमंड ले लिया। जैसे होता है ना, बच्चों को धोखा देने के लिए चॉकलेट दिखाया जाता है, उस चॉकलेट के चक्कर में उनसे डायमंड छीन लिया जाता है। तो फिर माया ने यही किया, चॉकलेट दिखाई, उस चॉकलेट के चक्कर में आप पड़ गए एंड फिर डायमंड निकाल दी इसने, माया ने। पर आपको पता भी नहीं चला डायमंड निकाल दी इसने। तो उस प्रकार से ये सबसे बड़ा नुकसान है भक्तों की संगति छूट जाना। इसलिए मैं बता रहा हूँ, आप कहीं भी ट्रैवल करो, कहीं पर भी आपका ट्रांसफर हो या कुछ भी हो, आप बस इतना इंश्योर करें कि भक्तों की संगति में हमेशा रहें। बस इतना आप इंश्योर कर सकेंगे देन आपको किसी भी प्रकार की आपकी भक्ति में कभी बाधा नहीं आएगी। भक्ति कम से कम वो हमेशा चालू रहेगा। तभी कल के दिन हम भागवत पढ़ रहे थे, भागवतम के अंतर्गत पहला स्कंद में परीक्षित महाराज वहां पर उपस्थित सारे महान ऋषियों से मुनियों से ही प्रार्थना करते हैं। देखिए, हो सकता है मुझे अपने कर्मों की वजह से मुझे दोबारा जन्म लेना भी पड़े, बट मुझे दोबारा जन्म लेना भी पड़े तो कोई दिक्कत नहीं, बट मैं आपसे 3 चीजें चाहता हूँ। देन फिर वो 3 चीजें क्या क्या पूछते हैं, देखिए। पहला चीज ये पूछते हैं कि मेरा कृष्ण मेरे अंदर कृष्ण के प्रति आसक्ति हमेशा बना रहे। एंड दूसरा, भक्तों का संगति हमेशा मिलता रहे। एंड सारा जीवों के प्रति मेरे अंदर मैत्री की भावना रहे।
ये 3 चीजें पूछते हैं। भगवान के प्रति आसक्ति, भक्तों की संगति और अन्य जीवों के प्रति मित्रता। बस अगर ये 3 चीजें दीजिए देन कोई भी जन्म दो, कोई दिक्कत नहीं मुझे। इसी प्रकार की अभिलाषा भक्त विनोद ठाकुर भी करते हैं। सभी आचार्य जितने भी महान महान भक्त हुए हैं, सभी के सभी यही अभिलाषा रही है, भक्तों के संगति में रहने की अभिलाषा रही है। इसलिए जब भी हमें संगति प्राप्त करने का मौका मिलता है, उससे छोड़ना नहीं चाहिए। एंड जब भी हो सके हमें उस संगति की लाभ उठाने के लिए हमें कुछ छोड़ना भी पड़ा तो छोड़कर भी क्यों न हो, संगति हमें स्वीकार करनी चाहिए, क्योंकि संगति से ही प्रगति संभव है। अगर संगत नहीं है तो फिर प्रगति भी संभव नहीं हो पाता है। अगर एक स्तर से दूसरा स्तर पे जाने के लिए ऊंचे स्तर की संगति की जरूरत पड़ता है, तब जाकर आप निम्न स्तर से ऊंचे स्तर पे पहुंच पाओगे। अपने आप से तो नहीं पहुंच पाएंगे, आप चाहे कितना भी प्रयास करो अपने आप से नहीं पहुंच पाएंगे। हमें सहायता चाहिए, एंड वैसा व्यक्ति से सहायता लेना होगा जो कि हमसे उन्नत है, एंड फिर वैसा व्यक्ति की सहायता लेकर हम आगे बढ़े। उस प्रकार से संगति की लाभ हमें उठानी चाहिए। एंड फिर उसके बाद श्रील प्रभुपाद impersonal conception supreme absolute as described in this chapter is recommended only up to the time one surrenders himself for self realization. In other words, as long as one does not have the chance to associate with the pure devotee, then ये impersonal conception मतलब निराकार ब्रह्मवादी की जो तत्व है वो हमें मतलब उसी स्तर तक हमें मदद कर सकती है जब तक हमें भक्तों की संगति नहीं मिल पा रही। वहां तक थोड़ा बहुत मदद कर सकती है, बट भक्तों की संगति एक बार मिलने के बाद ये फिर निराकार ब्रह्मवादी वगैरह तो कोई मतलब की नहीं रही। अगर आपको अभी से भक्तों की संगति प्राप्त हो रही है देन फिर इसमें पढ़ने का ही तो कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये निराकार ब्रह्म की जो पद है उसके विषय में गीता में कहते हैं क्लेशो अधिकरस्तेषाम। इस पद पे हमें अनेक अनेक प्रकार के क्लेशों को सामने करते हुए, अनेक कष्टों को मुश्किलों को सामना करते हुए हमें आगे बढ़ना होता है। इसलिए इतना आसान नहीं है इस पद पर आगे बढ़ना। वही भक्ति के विषय में कहा जाता है कि बहुत आसानी से स्वाभाविक रूप से व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ने लग जाएगा। ये दोनों का विपरीत है। और इतना मुश्किल से आप निराकार ब्रह्मवादी के पद पर प्रयास करने के बाद भी वहां पर बहुनाम जन्मनाम अंते अनेक अनेक जन्मों के बाद ही आपको वासुदेव सर्वमिति वासुदेव ही सब कुछ है करके समझ में आने लगेगी। बट वही भक्ति के पद पे व्यक्ति बहुत आसानी से अब भगवान की ओर या भक्ति की ओर, भगवान की धाम की ओर आगे बढ़ जाएगा बहुत आसानी से। इसलिए कहा जाता है कि मृत्यु संसार सागर मतलब भवामि न चिरात पारता। मृत्यु संसार सागर, मृत्यु के संसार सागर को न चिरात बहुत बहुत जल्दी ही व्यक्ति बहुत आसानी से पार कर देगा करके, अगर कोई भक्ति का आश्रय ले तो। एंड ऐसा भक्ति के पद भगवान की कृपा से कहो हमें आसानी से प्राप्त होगी श्रील प्रभुपाद की कृपा से, तो हमें इसे गंभीरता पूर्वक स्वीकार करके इसकी अभ्यास ढंग से करें तो हम इस प्रकार की बहुत कष्टमय पद्धति को अपनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत आसानी से हम आगे बढ़ जाएंगे। बस धैर्य रखते हुए हम भक्ति पद को हमें अभ्यास करनी चाहिए। प्रभुपाद लास्ट में कहते हैं डिवोशनल सर्विस as described in the middle 6 chapters of Bhagavad Gita is more congenial. One need not bother about materials to keep body and soul together because
By the grace of the Lord, everything is carried out automatically. एक व्यक्ति को जब भक्ति के पद पर लगे हुए हैं, उसको अपना शरीर और आत्मा को साथ में रखने का भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप भक्ति के पद पर लगे रहेंगे, सारा भगवान देखेंगे। जो कुछ भी आपको भक्ति में अग्रसर होने के लिए जरूरत है, उसकी सप्लाई भगवान करेंगे, भगवान करेंगे। इसलिए उस प्रकार की कोई चिंता करने की भी जरूरत नहीं है ना। निश्चित रूप से ये कोई लॉजिकल स्टेटमेंट तो नहीं है कि प्रभु जी अगर मैं अपना भक्ति करते रहूं तो मेरा पेट भर जाएगी अपने आप से, या कोई मुझे खाना देकर चले जाएगा। करके तो देखो, तो फिर अगले दिन आकर मतलब कुछ, फिर उसके बाद आप कहना मिल रही है नहीं मिल रहे हैं। ऐसे एक वक्त एक बार हम ट्रेन में जा रहे थे, ट्रेन में जा रहे थे, देन फिर वहां पर एक भक्त मिले थे हमसे, मतलब वो अचानक से ही मिले थे। तो वो हमसे मिले थे, देन फिर हमने पूछा कि देखिए हमारे पास प्रसाद है, प्रसाद लीजिए करके। देन वो वक्त बता, प्रभु जी हम इसी के लिए ढूंढ रहे थे, इसी के लिए ढूंढ रहे थे। हम कोई प्रसाद के अरेंजमेंट ही नहीं था, फिर हमने सोचा कि नहीं कुछ सेवा है, फिर जाना ही पड़ेगा। तो उस प्रसाद व्यवसाद तो फिर भगवान देखेंगे, कुछ अरेंजमेंट भगवान के पास हो जाएगी तो फिर खा लेंगे, नहीं हुआ तो फल वल खा लेंगे। तो इस प्रकार से सोचकर हम बैठ गए प्रभु जी, एंड फिर भगवान ने भेज ही दिया प्रसाद आपके द्वारा। देन फिर हम प्रसाद दिया, वो खा भी लिया। तो उनका कोई व्यवस्था नहीं था, बट भगवान ने भिजवा दिया, कुछ व्यवस्था कर दी उनके लिए। कुछ करेंगे भगवान तो। उसी प्रकार से एक बार हम दक्षिण भारत यात्रा में थे हमारी पेरेंट्स के साथ, तो हम अलग अलग मंदिरों में जा रहे थे दर्शन करने। देन उस दिन सुबह के समय, तो फिर वहां पर कोई प्री प्लानिंग नहीं था कि कहाँ पर प्रसाद मिलेगा क्या नहीं करके, बट मतलब कई शाही मंदिरों में भी जा रहे थे। फिर वहां पर तो हम लोग प्रसाद तो नहीं लेते हैं शाही मंदिरों में, तो हमने लिया नहीं। तो हमारी माँ पूछने लगी कि अरे तुम कुछ भी नहीं ले रहे हो, सुबह से 10 बज गया, 10:30 बजे, 11 बज रहे हैं, कुछ भी नहीं ले रहे हो, कुछ तो ले लो। फिर हमने कहा कि नहीं, फिर कुछ तो हो ही जाएगी, देखेंगे आगे। फिर कहीं पर कोई व्यवस्था नहीं, फिर फाइनली हम बाकी जगह तो मिल रहा था, बट वही है कि फिर वहां पर कोई ना कोई ऐसा स्थान नहीं था, मतलब शैव मंदिर था, फिर वहां पर प्रसाद खरीद भी नहीं सकते, ले नहीं सकते, फिर लिया नहीं। तो फिर फाइनल फिर कई विष्णु मंदिरों में भी जा रहे थे, बट वहां पर प्रसाद नहीं था, कोई बड़ा मंदिर नहीं था, फिर वहां पर नहीं मिल रहा था। फिर सडनली कोई ऐसे ही मंदिर में हम गए थे, पहुंचे थे। फिर वहां पर दोपहर भी नहीं था, वैसे दिन का ही समय था, 11 बज रहा था, 11 11:30 बज रहा था। देन फिर हम वहां पर अच्छा कीर्तन किए थे। देन फिर उसके बाद पुजारी खुद ही वो प्रसाद लेकर आए थे, थोड़ा सा प्रसाद लेकर आए थे, फिर सभी लोगों को बांटा। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि आप मंदिर के पीछे आ जाओ, तुम्हें खूब खिलाऊंगा, आप सभी के सामने नहीं दे सकता, आप पीछे आ जाओ। देन फिर पीछे गए थे, देन फिर वो 3-4 बर्तन लिया है, दही चावल और लेमन राइस, ये वो सारा कुछ ले आया। देन फिर सभी लोगों को पत्तल में परोसा।
तो हमारा भी पेट भर गया और बाकी लोगों का भी पेट भर गया। तो फिर मेरी माँ कह रहे थे कि हाँ, तुम्हारी भगवान तो तुम्हारे लिए व्यवस्था कर ही लेगा। तो इस प्रकार से भगवान व्यवस्था करेंगे। बस विश्वास के साथ चलना पड़ेगा। अगर आप शंका करने लगेंगे देन भगवान रिस्पॉन्ड भी नहीं करेंगे, ये भी तो बात। शंका करने लगे भगवान की बातों में, जब भगवान कह ही रहे हैं कि सात्वताम पति ही, भगवान कहते हैं सात्वताम पति ही मतलब द मेंटेनर ऑफ डिवोटीज। जो भक्तों का जो पालन करते हैं उन्हें सात्वताम पति कहा जाता है। पति मतलब मेंटेनर, सात्वताम मतलब भक्त है, शुद्ध भक्त है। वैसे भक्तों का जो मेंटेन करते हैं वो सात्वताम पति है। तो भगवान मेंटेन करेंगे, बस हमें विश्वास रखकर चलना होगा। लेकिन भगवान कभी कभी जब विश्वास रखकर चलते हैं तब थोड़ा परीक्षा भी लेते हैं, इनके विश्वास का कहाँ तक है करके। जैसे जगन्नाथपुरी में ही एक छोटा सा कहानी हुआ। जगन्नाथ जी को कटल कटल जो होता है ना बहुत पसंद है, कटल की सब्जी। तो जगन्नाथ जी का दोस्ती एक भक्त के साथ अच्छा से हो जाता है। फिर जगन्नाथ जी दोस्ती दोस्ती में उस भक्त से कहते हैं कि देखो आज रात को हम लोग राजा की खेती में कट्टल चोरी करने जाएंगे। कटल चोरी करने जाएंगे करके जगन्नाथ जी ने प्रपोजल दिया उस भक्त को। फिर भक्त ने कहा कि अरे भगवान स्वयं कह रहे तो फिर कहाँ मना, तो चलो फिर दोनों गए। फिर बट समस्या वहां पर क्या है कि फिर उस खेती की रखवाली करने के लिए एक माली भी था। तो फिर माली को गुमराह करते हुए फिर वो वहां पर कटल चुराना होगा। तो फिर उस भक्त ने पूछा भगवान जगन्नाथ जी से, जगन्नाथ जी देखो यहाँ पर माली बैठता है, थोड़ा सा भी आवाज होगा तो दोनों को पिटाई होगी। देन जगन्नाथ जी वन्नाथ जी नहीं देखेंगे वो तो पूरा पिटाई करेगा, कुछ नहीं चलेगा। तो अभी सही सही प्लान बताओ क्या करने वाले। तो जगन्नाथ जी ने कहा कि तुम पेड़ के ऊपर चढ़ो और कटल काटो, काट कर नीचे फेंको और मैं नीचे कैच पकड़ता हूँ। क्योंकि नीचे गिर जाएगी तो देन फिर वो ढबेल करके फिर आवाज आएगी फिर वो आ जाएगा। तो इसलिए बहुत मतलब बहुत अच्छा से मैं कैच करके मैं फिर धीरे से रखता हूँ करके कहा। देन फिर इस भक्त को पूरा पेड़ के ऊपर चढ़ा दिया। देन इस भक्त ने फिर जैसा प्लान हुआ देन फिर उन्होंने कटल काटा। कटल तो इतना बड़ा बड़ा होता है। तो कटल काटा उसने। तो फिर कटल काट कर फिर जैसा प्लान हुआ फिर उन्होंने नीचे फेंका। देन फिर जैसा इस भक्त ने उस कटल को नीचे फेंका उसी समय जगन्नाथ जी गायब। जगन्नाथ जी गायब हो गए। देन फिर कटल क्या हुआ, धड़ील करते हुए बड़ा सा आवाज करते हुए फिर कटल नीचे गिर गई। और फिर जैसे ही कटल नीचे गिरा इतना आवाज आई देन फिर वो माली भागते 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 पहुंचा वहां। कौन है कौन है कौन है करके चिल्लाया। देन उन्होंने देखा कि ऊपर ये भक्त बैठा हुआ कटल काट रहा है। देन फिर तुरंत उनको नीचे उतारा, उनको गिरफ्तार किया और फिर राजा के पास ले गए। राजा देखो इसने हम आपकी खेती में कटल चुराते हुए मैंने पकड़ा, इनको रेड हैंडेड मैंने पकड़ लिया है, ये कटल काट रहा था करके उन्होंने जगन्नाथ जी के सामने ले गया। फिर राजा तो आश्चर्यचकित, राजा को तो पहले से पता था कि ये तो भक्त है करके।
राजा तो आश्चर्यचकित होगी, ये तो क्या, ये तो भक्त है, बट ये क्यों कटल वटल चुराएगा। बट फिर भी क्या करे, फिर माली बिल्कुल रेड हैंडेड पकड़ कर ले आए तो फिर मानना ही पड़ेगा। तो फिर उसको उनको गिरफ्तार कर दिया, फिर रख दिया अंदर, गिरफ्तार करके रख दिया गया था। दिन फिर ये भक्त कहने लगे, देखो महाराज, देखिए हम अकेला चोरी करने नहीं आते, जगन्नाथ जी के साथ ही हम आए थे, जगन्नाथ जी तो ले गए थे हमें, बट बीच में जगन्नाथ जी ने धोखा देकर भाग गए और सारा बदनामी अपनी होगी। तुम्हें तो पकड़ा गया, वो तो भाग गए, तो अभी क्या। तो फिर राजा ने कहा, देखिए इस प्रकार कथाएं तो होती ही रहती है, बट हम कैसे मान सकते हैं जगन्नाथ जी के साथ आप गए करके। देन फिर कुछ बात आए, देन फिर उन्होंने कहा ठीक है। देन फिर कुछ होता है, जगन्नाथ जी के साथ आप गए करके प्रूव करने के हिसाब से कहा पर कहा जाता है कि ठीक है, हम आपकी जो कारागार में हम 2-3 ट्रक लोड गन्ना रख देंगे, आप अगर अगले दिन सुबह तक आप अगर उस सारा गन्ने को आप खत्म कर देंगे, देन फिर हम मानेंगे कि आपका और जगन्नाथ जी, आप और जगन्नाथ जी साथ गए थे, नहीं तो हम नहीं मान सकते। देन फिर ट्रक लोड आ गया। फिर भक्त ने सोचा कि अरे इतना गन्ना, एक आध गन्ना तो हम खा लेंगे, बट इतना ट्रक ट्रक की ट्रक गन्ना कौन खाएगा। फिर वापस जगन्नाथ जी का प्रार्थना करने, जगन्नाथ जी देखो तुम्हारी वजह से तो मैं यहाँ पर फंसा हुआ हूँ, बीच में तुम जो धोखा देकर गए थे तो हम फंस गए हैं, तो कुछ तो देखो। देन फिर जगन्नाथ जी वहां पर 2 हाथियों को प्रकट किया, एंड फिर वो 2 हाथी सारा का सारा गन्ना खा गए। एंड जब तक ये बाकी वहां पर सैनिक वैनिक पहुंचे थे तब तक सारा गन्ना खाली। देन राजा बहुत आश्चर्यचकित हो गया। देन फिर राजा ने उस भक्त को आमंत्रण दिया, सभी सभा के सामने प्रस्तुत करते हुए उन्होंने कहा कि इस प्रकार से जो भी बातें कह रही है भक्त बिल्कुल सच है करके कहते हुए फिर उनको रिलीज कर देते हैं। तो ये सारा कहानी कैसे घटी है, भगवान खूब आश्वासन देकर तो ले गए थे कटल की खेती में, बट अल्टीमेट समय बिल्कुल एग्जैक्ट मोमेंट पे गायब हो गए। वो कट्टल पकड़ने की मोमेंट जो आई उसी समय गायब। विश्वास तो रखा भक्त ने, बट विश्वास को तोड़ा भगवान ने। तो उस प्रकार से कभी कभी भगवान विश्वास तोड़ेंगे भी, उसके लिए भी तैयार रहना होगा। ऐसा मत एक्सपेक्ट करो कि हर बार ही मेरे विश्वास को रेसिप्रोकेट करेंगे, कभी कभी तोड़ भी सकते हैं हमारी परीक्षा लेने, है ना। ऐसा अद्भुत अद्भुत लीलाएं होती भगवान के साथ। ठीक है, हम अभी अगला अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। ये 13वां अध्याय। अभी भगवत गीता का 2 सेक्शंस कंप्लीट होगी, पहला और दूसरा सेक्शन कंप्लीट हो गया, अभी तीसरा सेक्शन में हम प्रवेश कर रहे हैं। पहला सेक्शन में कर्म योग की चर्चा हुआ था, दूसरा सेक्शन में भक्ति योग के विषय में चर्चा हुआ, अभी तीसरा सेक्शन में ज्ञान योग की चर्चा होगी। कल की जिस प्रकार से हमने कहा, इन अध्याय मतलब इन सेक्शंस में
बाकी योग पद्धतियों के विषय में भी चर्चा होती तो है, बट प्रधानतः या मूलतः एक विशेष योग पद्धति के बारे में चर्चा होने के कारण यहाँ पर उस योग पद्धति के नाम से जाना जाता है ये सेक्शन, है ना। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर ज्ञान योग की इस लास्ट आखिर 6 अध्याय मतलब 13वां अध्याय से लेकर 18वां अध्याय तक, इन 6 अध्यायों में विशेषतः ज्ञान योग के विषय में चर्चा होगी, बट एक्सक्लूसिवली ज्ञान योग नहीं। ज्ञान योग के सिवा बाकी अन्य योग पद्धतियों के विषय में भी तो चर्चा होती है, बट केवल और केवल ज्ञान योग ही नहीं है। तो इस प्रकार से है ना? और 13वां अध्याय थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड अध्याय है, बाकी सारा अन्य अध्याय की तुलना थोड़ा सा टेक्निकल भी है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् इति अभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष भोक्ता, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूँ। श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। इसके लिए यहाँ पर अर्जुन 6 चीजों के विषय में पूछ रहे हैं। भगवान मुझे 6 चीजों के विषय में जानना है। इन्हीं ही 6 चीजों के विषय में पूरा अध्याय के अंतर्गत विवरण आएंगे। ये जो 6 शब्दों के विषय में जो अर्जुन पूछ रहे हैं, इन्हीं शब्दों का विश्लेषण जो है पूरा अध्याय के अंतर्गत आपको भगवान समझाएंगे। ये 6 विषय क्या है? प्रकृति और पुरुष, प्रकृति और पुरुष, ज्ञानम ज्ञेयम, ज्ञानम मतलब नॉलेज है, ज्ञेयम मतलब ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज है, ज्ञान की वस्तु। उस प्रकार से प्रकृति है पुरुष, और इसी प्रकार से ज्ञानम ज्ञेयम, और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र मतलब फील्ड ऑफ एक्टिविटी, फील्ड ऑफ एक्टिविटी मतलब कर्म भूमि कह सकते हैं। और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ मतलब उस क्षेत्र के विषय में जिनको जानकारी है उन्हें क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। ज्ञ अज्ञ मतलब क्षेत्रज्ञ मतलब वन हु इज अवेयर ऑफ क्षेत्र, जिनको क्षेत्र के विषय में, उस फील्ड ऑफ एक्टिविटी के विषय में जिनको जानकारी उन्हें क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। उस प्रकार से अच्छे वस्तु विषयों के बारे में अर्जुन जानना चाह रहे थे। क्या क्या है? पुरुष, प्रकृति, ज्ञानम ज्ञेयम, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, ये 6 चीज। यही फर्स्ट श्लोका में अर्जुन ने भगवान से पूछा। एंड दूसरा श्लोका में भगवान इस प्रश्न को उत्तर देने लगे थे। भगवान क्या कह रहे हैं? इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीयते। हे अर्जुन, इदम शरीरम, कौन्तेय मतलब अर्जुन, इदम शरीर, इस शरीर ही क्षेत्रम इति अभिधीयते, इस शरीर को ही क्षेत्र कहा जाता है, इस शरीर को ही क्षेत्र कहा जाता है, क्योंकि यही फील्ड ऑफ एक्टिविटी है ना। बिकॉज सारा कार्य करने वाला जो कर्मेंद्रिय सारे इसी शरीर में तो है ना। कर्मेंद्रिय सारे 5 कर्मेंद्रिय होते हैं, 5 कर्मेंद्रिय इस शरीर में ही, इसी कर्मेंद्रियों के साथ ही आपको
कर्म या क्रिया करना होता है, इसलिए यही क्षेत्र है, यही फील्ड ऑफ एक्टिविटी है। एतद् यो व्यक्ति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। और क्षेत्रज्ञ मतलब वो व्यक्ति है जो इस शरीर के विषय में जानकारी जिनको है, उन्हें क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। तो इसका मतलब डॉक्टर है ना, डॉक्टर ही हुआ ना। डॉक्टर आपके शरीर के विषय में जानते हैं, तो इसलिए डॉक्टर को क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। गलत है। डॉक्टर को जिस हद तक आप बताओगे उस हद तक ही उन्हें पता है। अगर आप कहेंगे मुझे घुटनों में दर्द है, उनको यही पता है, जानकारी है कि तुम्हारे घुटनों में दर्द है। अगर आप गलती से गलत बता भी देंगे तो गलत को ही सही के रूप में स्वीकार करना पड़ता है। इसका मतलब वो उनकी नॉलेज, जो डॉक्टर की नॉलेज, वो आपके इनपुट के ऊपर निर्भर है। उनको स्वतः कोई नॉलेज नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। बट यहाँ पर ये जो क्षेत्रज्ञ, ही इज कॉन्शियस ऑफ हिज बॉडी। जैसा कि अगर मेरा शरीर पे कहीं पर एक चींटी काटता है, डॉक्टर को पता नहीं चलेगा चींटी कहाँ काट रही है करके, बट मुझे आंख बंद करने के बावजूद भी मुझे पता चल जाएगी मेरा शरीर की कौन सा हिस्सा पे या कौन सा भाग में, कौन सा अंग में चींटी काट रही है। आपको स्वाभाविक रूप से पता चल जाएगी, बिकॉज आप सचेत हो अपने शरीर को लेकर। इस पूरा क्षेत्र को लेकर, उस पूरा क्षेत्र के अंदर कुछ भी कहीं पर भी होता है, आपको पता चल जाता है, आपको पता चल जाता है। अच्छा कुछ खराब है, कुछ गड़बड़ है, पता चल जाता है। बट वही डॉक्टर वगैरह लोगों को तो उन्हें पता नहीं चलेगा। इसलिए क्षेत्रज्ञ वो नहीं हो सकता, ये दूसरे लोग नहीं हो सकते हैं। बट क्षेत्रज्ञ कौन होते हैं, अभी आगे जाकर भगवान बताएंगे। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत् तज्ज्ञानं मतं मम। हे भरतवंशी, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीरों में ज्ञाता भी हूँ, और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है। ऐसा मेरा मत है। बेसिकली क्षेत्रज्ञ दो प्रकार के होते हैं। क्षेत्रज्ञ दो प्रकार के होते हैं। एक तो हम स्वयं जो कि आत्मा है, एंड दूसरा भगवान। दो क्षेत्रज्ञ हैं, एक आत्मा, दूसरा परमात्मा। आत्मा को इस शरीर में कहीं पर भी कुछ भी होता है उन्हें पता चल जाता है करके, जो अभी अभी हमने आपको बताया है। शरीर में कहीं पर भी कुछ होता है, आत्मा को पता चल जाता है। बिकॉज आत्मा हालांकि हृदय के स्थान में स्थित है, फिर भी वो उनकी चेतना, इट परवेड्स थ्रू आउट द बॉडी। पूरा शरीर में उसकी व्यापकता है। जो आत्मा की चेतना जो है पूरा शरीर के अंतर्गत व्याप्त है। इसलिए इस शरीर में कहीं पर भी कुछ होता है, तुरंत आत्मा को सेंस हो जाता है कहाँ पर क्या हो रहा है। जिस प्रकार से आत्मा को पता चल जाता है शरीर में कहाँ पर क्या हो रही है, एग्जैक्टली उसी प्रकार से परमात्मा को भी पता चल जाता है
आत्मा के साथ साथ परमात्मा को भी इंफॉर्मेशन मिल जाता है इस पूरा शरीर में क्या क्या हो रहा है। एंड परमात्मा का और आत्मा का व्यत्यास बस इस बात की है, हमें मतलब ये आत्मा को केवल अपना ही शरीर के विषय में ज्ञान होता है, वही परमात्मा के लिए तो सर्व क्षेत्रेषु भारत, सारा क्षेत्रों के विषय में ज्ञान उन्हें होता है। जैसा आपकी शरीर में चींटी काटेगा तो मुझे दर्द नहीं होगा या मुझे पता नहीं चलेगा, आपका दर्द आप जानो, मेरा दर्द मैं जानता हूं, बट हम सभी लोगों का दर्द भगवान जानते हैं, हम सभी लोगों का दर्द भगवान जानते हैं, उनकी भगवान सर्व क्षेत्रेषु भारत। और आप जितना स्वाभाविक रूप से आत्मा को आपके शरीर की स्थिति पता चल जाता है, उसी प्रकार से उतना ही स्वाभाविक रूप से परमात्मा को इस पूरा भौतिक सृष्टि के अंतर्गत कहीं पर भी कुछ भी होता है परमात्मा को पता चल जाता है। लोग कहते प्रभु जी परमात्मा कैसे पता चल जाएगी? परमात्मा को जैसे आपको पता चल रहा है आपके शरीर के विषय में, ये पूरा ब्रह्मांड तो परमात्मा का ही तो शरीर है, विराट रूप में तो यही तो हम समझते हैं। इस पूरा का पूरा ब्रह्मांड, पूरा का पूरा भौतिक सृष्टि भगवान का ही शरीर है। तो जिस प्रकार से हमें अपने शरीर में जो भी होता है हमें पता चल रहा है, उसी प्रकार से पूरा ब्रह्मांड के अंतर्गत कहीं पर भी किस कोने में भी कुछ भी होता है तो परमात्मा को स्वाभाविक रूप से पता चल जाता है। इसलिए कहा जाता है स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया, स्वाभाविकी ज्ञान, बहुत स्वाभाविक रूप से उन्हें ज्ञान हो जाता है सारे विषयों के बारे में। पराश्च शक्तिर्विविधेव श्रूयते, बिकॉज भगवान की अनंत अनंत शक्तियां है, विविध विविध शक्तियां है भगवान की, विविधेव श्रूयते, स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया, उन सारा शक्तियों के माध्यम से भगवान को स्वाभाविक रूप से अपने शरीर के अंदर कुछ भी होता है उन्हें पता चल जाता है। इसलिए आप कभी ये मत सोचना कि आप अकेला अपने कमरे में क्या कर रहे हैं किसी को पता नहीं करते। सबसे पहले अपने आप को अकेला मानना ही सबसे बड़ा मूर्खता है, क्योंकि कभी हम अकेला हो ही नहीं सकते, कभी हम अकेला हो ही नहीं सकते। एक बार ऐसे हुआ, एक गुरुकुल में गुरुजी ने अपने सारे शिष्यों से कहा कि बेटा आज हम आप सभी लोगों को एक परीक्षा देंगे, आप सभी लोग ये परीक्षा लेंगे। उस परीक्षा के अंतर्गत आपको क्या करनी है, सभी लोगों को हम एक आम देंगे और ये आम खाने के लिए दिया जा रहा है, तो खा सकते हो, बट एक शर्त पे, एक शर्त पे ही खा सकते हो। क्या है? ये आम आप तभी खा सकते हो जब आप अकेला हो। जब आप अकेला हो तभी आप ये आम खा सकते हो। देन सभी लोग फिर आम लेकर कोई बाथरूम में चले गया, कोई खेती में चले गया, कोई पेड़ की तने में चले गया, कोई दरवाजे के पीछे छुप गया, कोई बेड के नीचे चले गया। तो इस प्रकार से सभी अपना अपना जगह ढूंढ ढांड कर फिर सभी लोग आम खाने लगे। फिर आधा घंटे में सभी आम खाकर वापस आ गए गुरुजी के पास। तो फिर सभी रिपोर्ट देने लगे, गुरुजी हम यहाँ पर छुपकर बाथरूम में जाकर हम आम खा लिए थे, हम बिल्कुल इंश्योर किए, पूरा दरवाजा बंद भी कर दिया, कोई नहीं थे वहां पर, बस हम ही अकेला थे, हम खा लिए थे। देन फिर कोई महाराज जी हम तो जंगल में चले गए, जंगल में कोई नहीं था, हम अकेले ही थे, फिर वहां पर हम खा लिए। तो इस प्रकार से सभी अपना अपना रिपोर्ट देने लगा, बट सभी सारा शिष्य आ गए, बट एक शिष्य वापस आया नहीं। तो शाम हो गया, शाम तक भी वापस आए। तो
फिर फाइनली गुरुजी ने बुलाया, बेटा शाम हो गया, कि हम इतना देर तक भी तुम्हें कोई ऐसा स्थान नहीं मिला जहां पर आप अपने आप को अकेला पाते हो। इतने सारे स्थान हैं। देन फिर उस शिष्य ने कहा कि गुरु महाराज जी, आप ही तो कल का दिन हमें पढ़ाया था ना, भगवान हर जगह व्याप्त है, हर जगह समा हुआ है भगवान। तो फिर मैं कहीं भी जाऊं यही बात मुझे याद आ रहा था, भगवान यहाँ पर भी है करके, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है करके। कहीं पर भी मैं अपने आप को अकेला तो नहीं पाया, इसलिए मैं इस आम को खा नहीं सका करके वहां पर ये शिष्य कहने लगता है। देन फिर गुरु जी शबाश शबाश कर उन्हें अप्रिशिएट करता है। तो उस प्रकार से कभी भी कोई अकेला नहीं है, हमेशा भगवान साथ है। एंड इतना ही नहीं, हमेशा भगवान साथ भी है और सब कुछ जानते भी है, सब कुछ जानते भी है। आप क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हैं, आपकी क्या उद्देश्य है, सब कुछ भगवान जानते हैं। इसलिए भगवान को कुछ एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं पड़ता, भगवान खुद ही सब कुछ जान लेते हैं। इसलिए इस बात को जानते हुए सभी को थोड़ा सतर्कता के साथ हमें अपना जीवन जीना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति हमेशा सचेत है भगवान की उपस्थिति को लेकर, वो कभी पाप नहीं कर पाएगा, कभी गलत कार्य नहीं कर पाएगा, गलत कार्य उनसे हो ही नहीं पाएगी। अगर हम हमेशा सचेत रहे भगवान हमारे साथ है, क्योंकि आज के समय पर लोग क्या क्या कार्य में लग जाते हैं, कितना समय बर्बाद करते हैं टीवी में, मोबाइल में, इत्यादि इत्यादि चीजों में, कैसे कैसे फंस जा रहे हैं गलत संगति में। अगर इन सारे चीजों से बच जाएंगे, अगर इस एक बात को अगर हमेशा हम स्मरण रखें कि मैं कभी अकेला नहीं हूं, हमेशा भगवान मेरे साथ है, इस बात को याद रखिए, कभी भी आपसे गलत हो नहीं सकता, गलत नहीं हो सकता। जैसे उदाहरण के लिए, जब आप मेरे साथ रहेंगे, मेरे सामने, देन क्या आप कोई गलत करेंगे? देन आप सचेत हो जाएंगे, अच्छा प्रभु जी है सामने। तो उसी प्रकार से अगर आप भगवान है करके सामने सचेत हो जाएंगे, देन फिर गलत नहीं हो सकता, है ना। तो उसी प्रकार से, तो इसलिए हमेशा इस बात का हमें स्मरण रखनी चाहिए, भगवान सर्व क्षेत्रेषु भारता है। भगवान हर चीज जानते हैं, हर चीज की जानकारी भगवान को मिल जाता है। जो ऑटोमेटिक सिस्टम में भगवान को हर चीज की जानकारी मिल जाता है, इसलिए भगवान से छुप कर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, सब कुछ भगवान देख ही रहे हैं हमेशा, देख ही रहे हैं हमेशा। मैं मोबाइल में क्या कर रहा हूँ, टीवी में क्या कर रहा, टीवी में क्या देख रहा हूँ, और फिर लैपटॉप में क्या देख रहा हूँ, सब कुछ भगवान जानते हैं। भगवान को आपकी हिस्ट्री में जाकर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ता, बिल्कुल लाइव दिख जाता है भगवान को, सब कुछ पता है। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखना चाहिए, सचेत रहना चाहिए, भगवान हमेशा हमारे साथ है। यही है सर्व क्षेत्रेषु भारता। एंड ज्ञानम क्या है करके बता रहे हैं यहाँ पर, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानम, क्षेत्र और क्षेत्र के विषय में जो जानकारी जिनको है, आत्मा और परमात्मा,
मतलब शरीर, आत्मा और परमात्मा, इन तीनों के विषय में तीनों के विषय में जानकारी ही ज्ञान है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, और क्षेत्रज्ञ के अंतर्गत दो लोग हैं, आत्मा और परमात्मा। तो इस प्रकार से आत्मा, परमात्मा और क्षेत्र मतलब शरीर, इन तीनों के विषय में जो ज्ञान है वही असलियत में नॉलेज है। एंड ये मतम ममा करके भगवान कह रहे हैं, तो मतलब मतम, मतम मतलब मेरी ओपिनियन है, ममा मतलब मेरा, ये मेरी ओपिनियन है। अगर भगवान भी थोड़ा नम्र होकर, ये मेरी ओपिनियन, बाकी तुम सोच लेना, तो हम क्या सोचेंगे? हम तो वही मानेंगे, आपकी ओपिनियन हमारी ओपिनियन है, यही है ना। तो हमारा कुछ और अलग ओपिनियन तो है ही नहीं। तो यहाँ पर कोई दूसरे पार्टी वाले है क्या? हाथ उठाइए। अब कोई दूसरे पार्टी वाला आ गया था, तो एक ही पार्टी है सभी यहाँ। मतम मम, जो भगवान की मत है वही हमारा भी मत है, कोई दूसरे मत वाले नहीं। ठीक है। तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् यद्विकारि यतश्च यत् स च यो यत् प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। अब तुम अब तुम मुझसे यह सब संक्षेप में सुनो कि कर्म क्षेत्र क्या है, यह किस प्रकार बना है, इसमें क्या परिवर्तन होते हैं, यह कहाँ से उत्पन्न होता है, इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है और उसके क्या प्रभाव हैं। अभी इसी शरीर का, इसी क्षेत्र, ये शरीर जो है उसी का ही और विस्तार वर्णन यहाँ पर शुरू होने जा रहे हैं। इसमें कई प्रश्न पूछा जा रहे हैं। हाउ इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड और व्हाट इट्स चेंजेस आर। उस शरीर किन किन चीजों से बनता है और इस शरीर में क्या क्या परिवर्तन होता है, एंड इस शरीर कब प्रकट हुई है, एंड इस शरीर का जानकारी किनको है, एंड किन चीजों से प्रभावित होते हैं। तो ये सारे 5 प्रश्न, इन 5 प्रश्नों को 5 प्रश्नों के विषय में आगे अभी अध्याय में चर्चा होगी। आज थोड़ा सा हम जल्दी समाप्त करेंगे, लास्ट श्लोक आज करेंगे। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रापदश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। भगवान खुद भी रेफरेंस दे रहे हैं। भगवान बता रहे हैं कि देखो, मैं अभी जो बताने जा रहा हूँ थोड़ा संक्षिप्त में बताऊंगा, आपको और जानकारी चाहिए तो वेदांत सूत्र में जाकर आप पढ़ो। वेदांत सूत्र के अंतर्गत आपको क्षेत्र और क्षेत्र के विषय में और ज्यादा जानकारी आपको प्राप्त होगा। भगवान खुद ही रेड कर रहे हैं। एंड ये जो भी भगवान अभी बताने जा रहे हैं, अनेक ऋषि मुनियों के द्वारा ही
ये सारे बातें एक्सप्लेन किया हुआ है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विषय में अनेक शास्त्रों के अंतर्गत। उन्हीं बातों को भगवान दोहरा रहे करके यहाँ पर पुनः भगवान उसे एम्फसाइज कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर ये बहुत सुंदर विधि देखिए, भगवान स्वयं भी जब कुछ बोल रहे हैं उसे शास्त्रों को कोट करते हुए से सब्सटैंशिएट कर रहे हैं, शास्त्रों को कोट करके उसका निर्धारण कर रहे हैं। तो अगर भगवान स्वयं भी इस प्रकार से अपने बातों को इस प्रकार से सपोर्ट कर रहे हैं शास्त्रों से, देन उसी प्रकार से हम भी जब भी किसी भी प्रकार की चर्चा हम करते हैं, हम हमेशा अपने बातों को शास्त्रों के ऊपर आधारित करते हुए हमें चर्चा करना होगा। कभी कोई भी अपना ओपिनियन, मेरे मत ये है, तुम्हारी मत बताओ, यहाँ पर आपका और मेरा मत चर्चा करने के लिए हम आए नहीं। यहाँ पर हम भगवान की मत के विषय में चर्चा करने आए थे। इसलिए हमारी मत के विषय में पूछने के लिए, जानकारी लेने के लिए कोई किसी के पास समय नहीं है। तो हमें चर्चा करनी है भगवान की ओपिनियन, भगवान के मत के विषय में। तो इस प्रकार से हम जो भी बात यहाँ चर्चा करें या कहीं पर भी चर्चा करें, हमेशा शास्त्रों से सब्सटैंशिएट करते हुए हमें चर्चा करनी चाहिए। ये बात भगवान स्वयं अपना आचरण के द्वारा दिखा भी रहे हैं। एंड दूसरा मतलब ये भी भगवान दिखा भी रहे कि किस प्रकार से भगवान पूर्ववर्ती आचार्यों को भी कोट कर रहे हैं। अच्छा, पहले इन सारे आचार्यों ने इसी बात के ऊपर चर्चा किए थे करके भगवान ये भी बात कही रहे हैं। तो इस प्रकार से हम कभी भी जो भी हम चर्चा करें वो परंपरागत ही होनी चाहिए। कभी अपना मन गणित रूप से कोई किसी प्रकार की बातें हम ना कहे, तो इस प्रकार से कहना एक बहुत बड़ा धोखा है। आज ही सुबह हम भागवतम कक्षा के अंतर्गत हम सुन रहे थे, जो भगवान को मारने के लिए कंस ने अनेक अनेक राक्षसों को ब्रज में भेजे थे। उन राक्षसों में सबसे पहला राक्षस था पूतना। पूतना को कंस ने भेजा। हर एक राक्षस के विषय में चर्चा करते हुए भक्तविनोद ठाकुर हर एक राक्षस को एक अनर्थ से उसका तुलना करते हुए उसका विश्लेषण करते हैं। उसी प्रकार से पूतना कौन सा अनर्थ को रिप्रेजेंट करती है, बताया जा रहा है कि चीटिंग गुरु, धोखा देने वाला गुरु। फिर ये धोखा देने वाला गुरु मतलब कौन होता है? कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो कि धोखा दे रहा है करके कह सकते हैं? जो गुरु भगवान के मत के सिवा अपने मत प्रस्तुत करता है। भगवान क्या बोल रहे हैं नहीं बताएगा, वो अपना ओपिनियन बताएगा, ये चीटिंग गुरु है। उसी प्रकार से श्रोताओं की स्तर नहीं समझते हुए बहुत ऊंचे प्रकार की ज्ञान निम्न स्तर के श्रोताओं को सुनाना, ये भी चीटिंग है, ये भी चीटिंग है। बहुत बहुत ऊंचे स्तर की ज्ञान को निम्न स्तर की श्रोताओं को देना, ये भी चीटिंग है। जैसे प्रभु जी ही उदाहरण दे रहे थे कि जैसे मान लो कोई बुखार करके आए, प्रभु जी हमें बुखार है करके, और हमने कहा ठीक है प्रभु जी आओ। फिर हमें पकड़कर उन्हें 10 कोविड के इंजेक्शन लगा दिया। बेचारे उनको कोविड नहीं है, वैसे नॉर्मल छोटा मोटा भी बुखार था, और हम पकड़कर 10 कोविड के इंजेक्शन लगा दिया, क्या होगा? मर जाएगा व्यक्ति, बीमार पड़ जाएगा, उल्टा हो जाएगा। दवाई मैं दे रहा हूं, बट उनकी बीमारी के हिसाब से सही दवाई नहीं दे रहा हूं।
दवाई तो दे रहा हूँ बट बीमारी के साथ से अभी दवाई नहीं दे रहा हूँ। इसलिए यहाँ पर बताया जा रहा है अगर उस प्रकार से तो इसका मतलब भी डॉक्टर ने क्या किया, उस पेशेंट को धोखा दे दिया। बेचारा वो पेशेंट विश्वास के साथ आया था कि ये डॉक्टर थोड़ा बुद्धिमान डॉक्टर है, मुझे सही प्रकार के इलाज देगा करके, देन हाई डोसेज इलाज दे दिया, देन फिर व्यक्ति और बीमार पड़ जाएगा। तो उसी प्रकार से जो श्रोताओं के स्तर समझते हुए उनके स्तर के अनुरूप ही ज्ञान देना उचित है, ज्ञान देना उचित है, अन्यथा वो भी चीटिंग गुरु के अंतर्गत ही आता है ना। तो उस प्रकार से चीटिंग गुरु नहीं बनना है। अगर आप अपने ही भगवान के शब्दों को, शास्त्रों को रेफर किए बिना आप अपने ही शब्दों को आप सुना रहे हैं, देन वो सारा धोखाबाजी है। इसलिए हम सभी लोगों को प्रचार करनी चाहिए, बट हम उस हद तक हमें बोलना चाहिए जिस हद तक हमें श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकों से जानकारी प्राप्त हुई है। जानकारी प्राप्त हुई उस हद तक हमें चीजों को दोहराना है। हमें और कोई विद्वत्ता का प्रदर्शन करने की कोई जरूरत है, ना कुछ और ना कुछ और, किसी भी चीज को जरूरत नहीं। केवल हमें जो शास्त्रों के अंतर्गत, जो प्रभुपाद जी की पुस्तकों के अंतर्गत जो हमने पढ़ा है और आचार्यों की, भक्तों के माध्यम से जो हमने सुना है, बस उन्हीं चीजों को दोहराया जाए। डेफिनेटली उसके साथ साथ हम अपना अनुभवों को जोड़कर हम बताते हैं, बट हम कभी सिद्धांत को चेंज नहीं करनी चाहिए। सिद्धांत आचार्यों से आनी चाहिए, उस सिद्धांत को सपोर्ट करते हुए हमारे अनुभवों को जोड़ा जा सकता है। सिद्धांत को सपोर्ट करते हुए अपना अनुभव को जोड़ा जा सकता है, उस प्रकार से आप प्रस्तुत कर सकते हो। तो वही तो कहते हैं ना, स्वानुभव मखिल श्रुति सारमेकम, स्व अनुभव, अपने स्वयं के अनुभव को भी जोड़कर सुखदेव गोस्वामी इस भागवत की कथा कर रहे थे। इसलिए इस भागवत के अंतर्गत हम और रुचि बढ़ गई। उसी प्रकार से जब आपकी अनुभवों को भी जो शास्त्र सम्मत है, उस अनुभवों को भी आप जोड़कर जब शास्त्र के सिद्धांतों को जब एक्सप्लेन करने लगेंगे, देन उसकी पहुंच बहुत बढ़ जाता है, उसकी पहुंच बहुत बढ़ जाता है, बिकॉज उसके अंतर्गत शास्त्रों की बातें भी है और उसको प्रमाणित करने के लिए आप अपना अनुभवों को भी जोड़ा है। उसको पहुंच और दूर दूर तक जा सकता है। तो उस प्रकार से एंड फिर उन बातों में भी एक रस कहो या एक स्ट्राइक करता है वो पॉइंट ना, वो पॉइंट हमें स्ट्राइक करने लगेगी जब अनुभव को भी जोड़कर बताया जाता है। तो उसमें कोई गलती नहीं, बिकॉज सुखदेव गोस्वामी तो यही इसी प्रकार से तो भागवत की कथा किए थे, इसी प्रकार से किए थे, अपना अनुभव को जोड़कर। उसमें कोई गलती नहीं है, अनुभव को जोड़ा जा सकता है, बट इतना इंश्योर करना होगा कि जो भी सिद्धांत है वो सिद्धांत शास्त्रों का या आचार्यों के द्वारा कही गई हो। ठीक है, यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए हाथ उठाकर। हरे कृष्णा, आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं, हम आपको अनम्यूट कर देंगे। हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा, किसी को कोई प्रश्न है? जय श्री माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस माता जी। प्रभु जी, जो भी आपने बताया है वो तो एकदम सत्य है, लेकिन जैसे आपने लास्ट में बोला कि हमें जब भी कुछ भी बोलना हो तो हमें आचार्य, हमारे अपने शास्त्रों का प्रमाण लेके और अपने जो कुछ अनुभव या रियलाइजेशन होता है उसको जोड़ के हम
बोल सकते हैं, लेकिन सामने वाले को अगर हमारे शास्त्रों का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है और उसको एक्सेप्ट नहीं करते, तो फिर जैसे मोस्टली नियोफाइट्स के साथ होता है, तब हमको जैसे आप बता रहे, तो हम अभी प्रेजेंट में आपका एग्जाम्पल या जो भी अभी हमारे आचार्यज हैं या जो अभी लिविंग उसमें, मतलब प्रभु, अब यू गॉट माय पॉइंट कि मैं प्रभुपाद तक नहीं जा रही हूँ, मतलब जो अभी हैं प्रेजेंट, तो उनके हम वीडियोस या उनके हम कुछ चीजें शेयर करके बता सकते हैं ना। हाँ, उनकी चीजें तो डेफिनेटली शेयर किया जा सकता हाँ, क्योंकि वो गुरु परंपरा से ही आ रहा है, तो उसमें कोई वो नहीं, क्योंकि वो उनको उतना समझ नहीं है अभी, वो उतने स्टेज तक नहीं है, जैसे आपने लेवल वाली बात बताई, है। तो जी उसके अकॉर्डिंग उनको हमको समझाना है। तो हम जैसे आपके वीडियोस हैं या हमारे गुरु परंपरा से जो वीडियोस आते हैं, वो भी हम उन्हें शेयर करके बता सकते हैं, है ना। ऑब्वियसली, यस यस, श्योर। जी जी प्रभु जी, एंड थैंक यू प्रभु जी, बहुत अच्छे से आप एक्सप्लेन करते हैं। लाइक मैं अपना वीडियो ऑन नहीं कर पाती क्योंकि इस टाइम प्रसादम वगैरह का सेवा रहता है मेरा, तो लेकिन मैं हमेशा ही आपके जो भी प्रवचन है सुनती हूँ, और इट स्ट्राइक्स, जैसे आपने कहा ना कि स्ट्राइक करता है, तो वो बहुत अच्छा लगता है प्रभु जी, मतलब। और जैसे मैंने आपसे पिछले बार भी, हर क्लास में मैं ही सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछती हूँ, तो कभी कभी लगता है कि नहीं पूछूं, आई फील लाइक सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहता है क्या मुझे। जैसे पिछली क्लास में मैंने पूछा था, है ना, ऐसे ही हर क्लास में पूछती हूँ, जैसे आपने अभी बताया कि आत्मा परमात्मा, जैसे अगर मुझे कोई क्वेश्चन आपसे पूछना है तो वो टॉपिक आप ले लेते हैं, तो ये मेरी आत्मा, आपकी आत्मा और परमात्मा का जो कनेक्शन है, मतलब ये एक अनुभूति है, व्हाट रियलाइजेशन आई फील कि आप एक्सप्लेन करते हो और मेरे को कोई प्रश्न पूछना है, वो टॉपिक भी आप ले लेते हो, तो इट वाज लाइक कि हाँ भगवान है, तो भगवान साक्षात ही तो है, सबके अंदर है। तो वो जो अनुभूति होती है ना प्रभु जी, वो एकदम ऐसा लगता है कि नहीं भगवान है, मतलब वो कोई झूठना नहीं सकता है, वो सच है सच है, भगवान है। ये जो खुशी है ना, ये हर किसी को हम नहीं बता सकते जब तक वो उस लेवल पे नहीं आता। तो इसलिए कभी कभी लगता है कि मैं आपसे क्वेश्चन नहीं पूछूं, और कभी कभी बहुत भावुक हो जाती हूँ कि मैं एक्सप्लेन, मतलब पूछूं आपसे, नहीं पूछे, लाइक ऑकवर्ड फील करती हूँ, बट फिर भी मैं पूछती हूँ प्रभु जी, क्योंकि मैं नहीं रह पाती और मुझे लगता है पूछना चाहिए। तो थैंक यू सो मच प्रभु जी, मतलब जो भी आप कह रहे हैं हमारे शास्त्र बिल्कुल प्रूव है कि यस भगवान है, भगवान है और भगवान है। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच, दंडवत प्रणाम, हरे कृष्ण। यस, अभिनव प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, प्रभु जी, जैसे आपने बताया था ये शरीर है हमारा, वो क्षेत्र है और भगवान क्षेत्रज्ञ हैं और उनको सब पता है हमारे बारे में। अगर हम कुछ बताते भी नहीं है तो भी वो सब जानते हैं, चाहे कुछ भी हो रहा है हमारे साथ, जो सारे सफरिंग्स भी हैं उसके बारे में जानते हैं। तो प्रभु जी, फिर मतलब जनरली ऐसा लोग बोलते हैं ना, प्रे करनी चाहिए, फिर हमें प्रे क्यों क्यों करनी चाहिए? भगवान को तो सब पता ही है। मतलब जस्ट ऐसे ही पूछ रहा हूँ मैं आपसे कि फिर उसका कुछ रेलिवेंस है, मतलब कि भगवान को तो अगर पता ही है हमारे बारे में, या हमारे लिए जो बेटर है वो करेंगे ही, तो प्रे करना चाहिए क्या? इसलिए जो शुद्ध भक्ति के स्तर पे हैं, वो इन सारे बातों में अपना समय नहीं गंवाते हैं, क्योंकि भगवान जानते हैं सारी चीजें। तो वो कुछ और बात ही भगवान से चर्चा करेंगे, कुछ और बातें भगवान से चर्चा करते हैं। एंड एट द सेम टाइम इस प्रकार से कहना भी कोई गलत तो नहीं है, बिकॉज जब आप एक्सप्रेस भी करते हो ना, एक हृदय की भार भी निकलता है बोलने में। जैसे हम फ्रेंड से शेयर कर रहे हैं, अपने माता पिता से शेयर कर रहे हैं, अपने सगी संबंधी से शेयर कर रहे हैं, उस प्रकार से शेयरिंग करने से भी हृदय थोड़ा सा हल्का होने लगता है। तो ये भी एक अनुभव ही है। जी तो उस प्रभु प्रकार जी। शेयर करने में कोई दिक्कत तो है नहीं, गलत है नहीं, बट सेम टाइम ये भी हमें समझना होगा कि भगवान जानते भी हैं। जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। एंड हम कई साल पहले, जब हम इस्कॉन से जुड़ने के पहले, हमारा घर एक मंदिर के बगल में ही है, राम मंदिर है, तो उस बगल में ही हमारा घर।
तो फिर वहां पर राम मंदिर में एक कोई साधु आए थे। हम अपने पहली बार ही वहां पर प्रवचन अटेंड किया था। हम कभी प्रवचन वचन सुने नहीं, उन्हीं को प्रवचन सुने थे। फिर उसी समय वो यही बात कह रहे थे, यही एक ही बात मुझे याद था उनके प्रवचन से। फिर उस दिन से मेरा सोच विचार में थोड़ा सा बदलाव आया था, इन द सेंस फिर वो वही कहने लगा कि देखिए हमारे परिस्थिति को हमसे ज्यादा बेहतर भगवान जानते हैं। तो भगवान जानते हैं आपके लिए क्या अच्छा है, तो आप मांगेंगे तो आप एक ही दृष्टि से देखकर मांगोगे, बट जब भगवान देने लगेंगे, भगवान हर प्रकार से सोचकर आपके लिए जो अच्छा है वो देंगे। तो हाँ आपको जी प्रभु, हाँ भगवान से मांगने की भी जरूरत नहीं है। जी जी प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन यही था वैसे, जो आप अपना अब आंसर कर रहे हैं ये वाला ही था कि वो तो बेटर ही जानते हैं। तो जो हम पूछते हैं, क्योंकि हमारी तो जो हमारी बुद्धि है, हमारा विवेक है, वो तो लिमिटेड ही है। हाँ, यस, तो भावना माता जी। जी जी प्रभु, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। भावना माता जी। भावना ठाकुर माता जी, अनम्यूट नहीं कर पा रहे। आप अनम्यूट कर सकते हैं माता जी। हरे हाँ, कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। मेरा आपसे अलग ही क्वेश्चन है। मैं ना चैंटिंग के बारे में पूछना चाहती हूँ आपसे। मेरे 15-20 दिन मैंने चैंटिंग की थी, बट वो बीच में ना छूट गई। अब मेरे से रेगुलर हो भी नहीं पाती। अब मैं क्या मतलब कैसे करनी है? 15-20 दिन आपने चैंटिंग की, फिर उसके बाद बीच में छूट गई थी, किसी कारणवश छूट गई थी मेरे से। हाँ, फिर अभी क्या करनी चाहिए? वही है ना मतलब प्रश्न। रेगुलर कर, वो कई बोलते कि रेगुलर करनी चाहिए, बीच में नहीं छूटनी चाहिए। हाँ, हम्म, यस माता जी, रेगुलर करनी चाहिए। जितना रेगुलरली हम खाना खाते हैं, उतना रेगुलरली हमें जब भी करनी चाहिए। ओके। वो जब हम जो खाना खाते हैं वो शरीर के लिए पोषण मिलता है, उसी प्रकार से जो आप ये चैंटिंग करते हो, उससे आपकी आत्मा के लिए पोषण मिलेगा। तो इस प्रकार से हम अभी तक बेचारी आत्मा को तो भूखे ही छोड़ दिया इतने सालों से। कम से कम अभी उनको फुल डाइट तो दे दीजिए। अच्छा, बेचारे अभी तक फास्टिंग पे ही है। और पर शरीर को अभी तक हम कभी इतना किसी खूब खूब कारणवश खिलाते रहे। मतलब कभी छूट जाए तो? हम्म, जैसे आपकी कभी लंच छूट जाता है तो दिन फिर डिनर थोड़ा बढ़ा देते हैं, ओके। तो उसी प्रकार से आप बढ़ा दीजिए। जब मान लीजिए अगर सुबह एक टाइम पे छूट गया, हाँ जी। दिन फिर आप दिन में कभी और कर लीजिए। अगर बेस्ट है कि हम प्रयास करें कि रात को सोने के पहले हमारा माला खत्म हो जाए, उस दिन की डाइट कंप्लीट कर ले। अगर बाई मिस्टेक किसी भी कारणवश छूट भी गया, फिर अगले दिन हमें कवर करनी चाहिए। बट ये मतलब नेक्स्ट डे करने वाला हिसाब तो एज मच एज पॉसिबल नहीं ही रखना चाहिए। बेस्ट है उस दिन की जब उसी दिन कंप्लीट कर लीजिए। दिन में कितनी बार करनी चाहिए? वैसे तो माता जी आप बिल्कुल अभी शुरुआत कर रहे हैं तो आप 2 माला से शुरुआत करिए। वैसे तो भक्त लोग 16 माला करते हैं प्रतिदिन। हाँ, नहीं अभी मेरा स्टार्टअप ही है। हाँ, 16 माला करते हैं। आप स्टार्टअप 2 माला से करिए। फिर ओके। धीमे धीमे जैसा आपकी विश्वास बढ़ता है, श्रद्धा बढ़ता है, देन फिर आप स्वयं ही बढ़ाएंगे। बस आप इतना इंश्योर करिए कि 2 माला प्रतिदिन करते रहिए, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली इस प्रकार के एसोसिएशन में आप रेगुलरली आइए। बस ये जो क्लासेस वगैरह में आप रेगुलरली आइए, भक्तों के संपर्क में रहिए, देन एवरीथिंग विल गो फाइन। ठीक है। ओके, अच्छा, हरे कृष्णा। यस, रूपाली माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं अरे उन्होंने बोला ना, हाँ उन्होंने कहा ना कि प्रभु जी सब जगह, भगवान जी सब जगह है। दो व्हाई वी टॉक विथ हिम और व्हाई वी रिलेट विथ हिम। मैं वही सोच रही थी, जैसे मम्मी को भी अपने सब मालूम होता है कि अपना शेड्यूल क्या है, पर अपन अपने माँ पिता जी से बातें करते हैं, कॉन्वर्सेशन करते हैं, या अपने माँ पिता जी अपने को आवाज लगाते हैं, या
जैसे आपने हमको सब बताया, फिर भी हम आपसे कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो आपको भी खुशी मिल रही है, हमको भी खुशी मिल रही है। द सेम इक्वेशन इज विद गॉड ऑल्सो। साष्टांग दंडवत प्रभु जी। हरे कृष्णा। Yes, next question. One plus nod C5G. हाँ, प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम। मेरा क्वेश्चन ये है कि लाइफ में जो नौकरी करना कितना जरूरी है। जैसे अभी कुछ प्राइवेट जॉब कर रहे थे, फिर उसको छोड़ के अब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना, उसमें प्रोबेबिलिटी काफी कम है। और अगर लाइफ में सब कुछ है तो जॉब करना जरूरी है कि नहीं करना है? वेरी गुड। माता जी, शास्त्र में बताए जाते हैं इसके विषय में, शरीरम केवलम कर्म। केवल इस शरीर को आत्मा के साथ जोड़कर रखने के लिए ही हमें कर्म करनी चाहिए, कार्य करनी चाहिए। पर अगर फैमिली मतलब सपोर्टिंग है, सब कुछ मिल रहा है, तो फिर जबरदस्ती सोसाइटी के लिए जॉब करना ही है, ऐसा प्रेशर क्यों है? देखिए माता जी, अगर आप जॉब नहीं करने से जो भी समय बचता है, उसे अगर भगवान की भक्ति में, आध्यात्मिक प्रगति करने में आप इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है, देन आप बेस्ट है। जैसे प्राइवेट जॉब में जितना कमाते वो खर्च ही हो जाता है, और हम्म। गवर्नमेंट जॉब की प्रोबेबिलिटी 15-20% है, तो उसके लिए इतना एफर्ट डालने के फायदा फिर क्या होगा? तो आप मतलब मैं यही कह रहा हूँ कि अगर वो उससे समय बचाकर आप भगवान की भक्ति में, अपने आध्यात्मिक प्रगति के लिए आप अगर समय इन्वेस्ट कर सकेंगे, तो ये तो बेस्ट ऑप्शन है। इस प्रकार से जॉब से अपना समय बचाते हुए आप समय भगवान की सेवा में, जो जीवन के असली उद्देश्य है, उसके लिए दीजिए। सब लोग यही बोलते हैं इंजीनियरिंग की हो तो कुछ तो करना ही पड़ेगा, ऐसे बैठ के क्यों, फिर पढ़ी ही क्यों? देखिए, दुनिया के लिए जीवन बर्बाद नहीं करना है। दुनिया तो जॉब करने पे भी कुछ बोलेगी, जॉब नहीं करने पे भी कुछ बोलेगी। एक बार ऐसे ही एक बाप और बेटा जो है, एक गधा को लेकर चल रहे थे। हाँ। एंड फिर गधा को लेकर चल रहे थे, एंड फिर एक गांव से गुजरते हुए फिर बेटे को बाप ने गधा पे बिठाया और बाप जो है साथ चल रहे थे। देन फिर सारे गांव वाले कहने लगे कि देखो कितना मूर्ख बच्चा है, ये खुद गधे के ऊपर बैठकर पिताजी को पैदल चला रहे हैं। देन फिर इन सभी लोगों को बात सुनकर फिर वो लोग फॉर्मूला पलट दिया, पिताजी को गधे पे बिठा दिया और वो पैदल चलने लगा। देन फिर दूसरा गांव में प्रवेश करते, फिर दूसरा गांव वाले कहने लगे देखो कितना बेकार पिता है, ये अपना बेटे को पैदल चला रहा, खुद गधे में बैठकर आराम से चल रहे हैं। लोग बोलते हैं कि नहीं, काम नहीं करना, आलसी बनने के लिए ये सब उपाय है, कुछ नहीं करो, बस के बस यही करते रहो। हाँ, आप मतलब आलसीपन करेंगे तो डेफिनेटली वो भी गलत है ना। आलसीपन मत करिए आप, बल्कि भगवान की सेवा करिए और भक्ति करिए। भक्ति करिए, उसमें इतना व्यस्तता है, इतना आप कर सकते हो अपना समय बचाकर, ये तो बहुत कुछ किया जा सकता है। बिकॉज आप स्वयं एजुकेटेड है एंड आराम से आप काफी कुछ भगवान की सेवा में कर सकती हो। तो प्लीज आप अपना समय इस प्रकार से भगवान की सेवा में दीजिए। ठीक है, जय श्री माता जी भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं अपने अनुभव से। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। यस माता जी, बताइए। जय श्री माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। मैं कुछ ऐड करूं? हाँ, माता जी देखिए, सबसे पहले तो आपको प्रणाम, और आप है ना बहुत भाग्यशाली हैं माता जी कि आप है ना, आपको भगवान ये अवसर दे रहे हैं, क्योंकि ये अवसर ना हर किसी को नहीं मिलता। और दूसरी बात, ये आपकी संतुष्टि है, आप आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं या मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में उन्नति करना चाहते हैं। बीइंग अ टीचर, मैं भी है ना 14-15 साल से ज्यादा, मतलब 22 साल करीब मैंने शायद जॉब किया, लेकिन मेरे को हमेशा एक आध्यात्मिक प्यास थी, और मैं उस जॉब में मैं ये नहीं कर पाती थी। मेरे को अभी 1 साल हुए जॉब छोड़ा, 1 साल भी नहीं, 6 मंथ्स हुए, और मेरी जो आध्यात्मिक उन्नति है वो उन 5 साल के कंपेयर में 6 महीने में जितनी हुई ना माता जी, मैं आपको नहीं बता सकती। ये प्रश्न इसलिए आपने किया क्योंकि आप
चाहते हैं आध्यात्मिक उन्नति, है ना, लेकिन आप लोगों की वजह से आप ये कंफ्यूज हो रहे हैं। पर आप यकीन मानिए, मतलब ये मेरा रियलाइजेशन है, इसीलिए मैं बोली कि है ना, जब हम कोई चीज मतलब आत्मा की बात होती है ना, तो ये दुनिया और ये जो हम पूरे भागवतम और पूरे गीता में यही लिखा है, आत्मा की सुननी है हमको, आत्मा क्या है हमें अपने आप को जानना है, ये दूसरे क्या है, ये जब आप डीप जाओगे, आगे आगे और जाओगे ना, तो आपको समझ में आएगा। तो ये आपके ऊपर है कि आप क्या चाहते हो, आपके प्रश्न, ये जो हम भगवत गीता में हमारे प्रश्न ही लिए गए हैं, तो आप अपने आप को अंदर सर्च करो कि आपको क्या चाहिए। अगर आपको मटेरियलिस्टिक सुख चाहिए तो आप जॉब करो, नो डाउट, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं। लेकिन ये जो हम सब चीजें इकट्ठा करने में लगे रहते हैं ना, ये कुछ हमको शांति नहीं देता माता जी। इतने पैसे कमाए, लाखों रुपए पैकेज लेने के बाद भी जब शांति नहीं है ना, आनंद नहीं है, तो उसका कोई महत्व नहीं है। और आप अगर 1000 रुपए करके भी आप सुख में, आनंद में है ना, जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में है माता जी, वो कहीं नहीं है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप करके देखो। और ये लोगों की चिंता मत करो माता जी, क्योंकि उन इतने सारे लोगों में से कितने लोग आज हमारी ये मीटिंग में है, आप खुद देखो। ये इतने भाग्यशाली क्योंकि इनको कृष्ण ने पकड़ रखा है। तो आप भाग्यशाली हो माता जी कि आप ज्वाइन कर रहे हो। मैं मतलब आप समझ सकते हो कि ये जब आप करोगे माता जी, और बस तो इतना ही क्लियर करना चाहूंगी, बाकी फिर ये आपकी कॉन्शियसनेस और आत्मा परमात्मा है अंदर, वो आपको बताएंगे, आपके चित गुरु हैं, वो सब बताएंगे आपको। तो आप धीरे धीरे करो माता जी। मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप जॉब ना करो, क्योंकि हमारी इस सेवा, इतनी सेवा रहती है। आप घर में ही अगर आप एक सेवा करते हो, एक लड्डू गोपाल की सेवा करते हो माता जी, एक बच्चे की तरह, तो आप 2 मिनट भी आपको टाइम नहीं है आपको मतलब कहीं जाने के लिए, कहीं, यहाँ सब भक्त लोग हैं, आप पूछो, मतलब उनके पास टाइम ही नहीं होता। इतनी सेवा होती है माता जी, और उसमें इतना आनंद है ना कि आपको कैसे समझाऊं मैं। आप करोगे ना, डूबोगे इस रस में, तो आपको मजा आएगा माता जी। हरि बोल। मैं हो सकता है ज्यादा बोल गई, माफ करिए, सभी वैष्णव जन मुझे क्षमा करे, लेकिन उनको मतलब रियलाइज कराना था इसलिए, क्योंकि जो फील आज मैं जो स्वाद ले रही हूँ ना, वो मैं चाहती हूँ सब ले। और भक्तों की ना यही एक खास बात होती है कि जो रस वो ले रहे हैं, तो वो चाहते सामने वाला भी ले, सामने वाले को भी दे, क्योंकि उसमें बहुत आनंद है माता जी, बहुत आनंद। मतलब सुख नहीं है, आनंद है, परमानंद कहते हैं ना, परम आनंद, तो वो है माता जी। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच मुझे बोलने दिया, थैंक यू। हरि हरि बोल, हरि बोल। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। प्रभु जी ने आज बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स शेयर किए और प्रश्नों का भी बहुत सुंदर तरीके से उत्तर दिए। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे प्रभु जी ने बताया आज कि स्टार्टिंग में बताया कि भक्तों की संगति ही भक्ति का मूल है। तो भक्तों की संगति कितनी इंपॉर्टेंट है ये प्रभु जी ने बताया, और इसके 2 एग्जाम्पल दिए प्रभु जी ने। जब चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय से पूछते हैं कि सबसे दुर्लभ वस्तु क्या है, तो वो बताते हैं कि भक्तों की संगति जो है वही दुर्लभ है। और सबसे बड़ा दुख भी यही है कि अगर हम भक्तों की संगति से दूर जाते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम भक्तों की संगति में हैं और उससे दूर नहीं जा रहे हैं। और दूसरा एग्जाम्पल प्रभु जी ने बताया कि परीक्षित महाराज भी यही प्रश्न पूछते हैं, सारे जो ऋषि मुनि जो एकत्र होते हैं उनसे भी यही प्रार्थना करते हैं। 3 चीजें प्रभु जी ने बताई कि वो प्रार्थना करते हैं कि मेरी कृष्ण में आसक्ति बनी रहे, भक्तों की संगति हमेशा बनी रहे, और सभी जीवों के प्रति दया बनी रहे। तो इससे हम देखते हैं कितनी इंपॉर्टेंट है भक्तों की संगति। और प्रभु जी ने अपने 2 एग्जाम्पल भी बताए कि कैसे जो भगवान है वो अपने भक्तों की जो भी आवश्यकताएं उन्हें पूरी करते हैं। प्रभु जी ने अपना स्वयं का पर्सनल एग्जाम्पल भी दिया कि कैसे वो मंदिर में एक बार मंदिर दर्शन के लिए जा रहे थे साउथ इंडिया में, तो कैसे स्वयं पुजारी ने आकर उनको प्रसाद दिया। तो ऐसे एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। तो भगवान स्वयं रेसिप्रोकेट करते हैं जो भी हमारी आवश्यकताएं, अगर हमने भगवान पे पूरा श्रद्धा है, पूरा विश्वास है। तो यही सारे पॉइंट्स थे। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे एक बार प्रभु जी का। हम हरे कृष्ण महामंत्र बोल हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पुनः मिलेंगे थर्सडे को श्रीमद् भागवतम की कक्षा में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।